भारत की सच्चाई का पर्दा अब खुद उसकी पार्लियामेंट में चाक हो चुका है और नरेंद्र मोदी की झूठी जंग, मीडिया ड्रामे और सियासी नुमाइश पर मबनी ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत खुलकर सबके सामने आ चुकी है। पहलगाम हमले के नाम पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करने वाली भारत हुकूमत को अब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, जब लोकसभा में उनके अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, पी चिदंबरम और दीगर पार्लियामेंटेरियंस ने मोदी हुकूमत के झूठ का पोस्टमार्टम किया है। बहुत ज्यादा धोया है मिलकर उन्होंने मोदी सरकार को। कांग्रेस के रहनुमाओं ने सवाल उठाया कि अगर वाकई भारतीय एयरफोर्स को खुली छूट दी गई थी तो फिर सीज फायर का हुक्म जारी क्यों किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आपके मुताबिक पाकिस्तान घुटने टेकने को तैयार था तो फिर आप क्यों रुक गए, और अगर आपका ये बयानिया था कि हम जीत गए तो अभी तक ऑपरेशन की कार्रवाइयां जारी क्यों हैं। हकीकत यह है कि भारतीय फौज को हमले से पहले ही हुक्म दे दिया गया था कि पाकिस्तान की फिजाई दिफाई तंसीबात को ना छेड़ा जाए। यानी मोदी ने फौज के हाथ बांधकर सिर्फ मीडिया के लिए एक फिजाई शो किया। पार्लियामेंट में यह भी इंकशाफ किया गया अपोजिशन की तरफ से कि भारतीय फिजाइये के 5 तैयारे मार गिराए, जिनमें राफेल भी शामिल थे, और उनके मेंबर पार्लियामेंट ने खुद कहा कि राफेल की तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो मार गिराए हैं। और राहुल गांधी ने जनरल मनेकशॉ और 1971 की जंग की मिसाल देकर कहा कि इंदिरा गांधी ने अमेरिकी दबाव के बावजूद पाकिस्तान के साथ जो है वो दुश्मनी मोल ली थी। तो मोदी को उन्होंने ललकारा और उन्होंने कहा कि आप भी हिम्मत करें, आप क्यों नहीं हिम्मत करें, आप क्यों नहीं खड़े हो रहे और आप क्यों नहीं कह रहे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं कि भारत ने जो जंग रोकी है वो मेरे कहने पर रोकी है। कोई 30 दफा ट्रंप ये बात कर चुके हैं और जवाब कोई भी नहीं आया। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक और झटका दिया और ट्रुथ सोशल पर अपने हालिया बयान में ट्रंप ने भारत की मईशत को मुर्दा मईशत करार दिया और कहा कि भारत और रूस दोनों अपनी तबाह हाल मईशतों को लेकर डूबते रहे, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ भी आयड किया है और ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो इंडिया का टैरिफ है वो भी बहुत ज्यादा होता है, और जुर्माना आयद करने का भी ऐलान किया और पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदा मुकम्मल होने का ऐलान करते हुए कहा है कि अमेरिका अब पाकिस्तान के तेल के ज़खायर बढ़ाने में मदद करेगा। नाज़रीन, ये वही ट्रंप है जिन्होंने खुद जो है वो इंडिया का काफी साथ दिया, इंडिया के बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, और ये वही ट्रंप है फिर जिन्होंने जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में खाने की दावत भी दी थी और मोदी को कोई लिफ्ट नहीं कराई। और दूसरी तरफ भारतीय वजीर दाखिला ने पार्लियामेंट में ऐलान किया कि पहलगाम के मुल्जिमान को 3 माह बाद अचानक एक दिन पहले ढूंढकर मार गिराया है। और वफाकी वजीर अमित शाह ने कहा कि पहलगाम में मुलविस 3 अफराद को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया और उनकी शिनाख्त सुलेमान, अफगान और जिब्रान के नाम से की गई है। तो ये भी बात की गई कि एक दिन पहले ढूंढ निकाला और मार गिराया। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होनी थी पार्लियामेंट में, उसी से एक दिन पहले, यानी कि टाइमिंग इतनी कमाल की थी कि खुद भारतीय अरकान असेंबली को भी शक हो गया कि ये सब एक फिक्स मैच है। और सबूत क्या दिया कि इन दहशतगर्दों की जो है वो जेब से पाकिस्तानी चॉकलेट्स और वोटर नंबर निकले। वो वोटर नंबर जिन पर हम खुद कई दफा यकीन नहीं करते, वो वोटर नंबर आपके पास आए कहां से, और चॉकलेट्स, पाकिस्तानी चॉकलेट्स, यानी कि वो दहशतगर्द इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने पाकिस्तानी चॉकलेट्स जो है वो अपने पास रखी हुई थी। ये आपकी इंटेलिजेंस की शिकस्त है कि आपने इतना लेम एक्सक्यूज और इतना लेम बहाना दिया है, इतना लेम सबूत पेश किया है। ये उनकी इंटेलिजेंस की शिकस्त है कि उनके पास बहाना क्या था कि जी पाकिस्तानी चॉकलेट्स निकली हैं उनके पास से। और ये भी कहा गया कि हमने फोरेंसिक में सैंपल्स भेजे हैं और वो जो बंदूकें उस टाइम पर चली थी वही बंदूकें इनके पास थी और शिनाख्त भी करवाई है हमने इनकी। ये भी कहा गया ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस का फेलियर था, आपके पास इससे कोई थोड़ा सा अच्छा बहाना अगर आप बना लेते। ये तो बहुत ही लेम जो है वो एक्सक्यूज था और बहुत ही लेम सबूत आपने दिया है। और नाज़रीन, अब ये वो बयानिए हैं जिन पर पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर में कोई मुल्क भी जो है वो नहीं यकीन करता, और उनकी पार्लियामेंट में भी ये आवाज उठाई गई कि कोई पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं बोला। आप ये कहते हैं कि पहलगाम पर सब ने जो है वो अफसोस का इजहार किया और सब ने तनकीद की, तो पाकिस्तान पर तो किसी ने तनकीद नहीं की, सब ने पाकिस्तान के हक में ही बात की। और ये सब कुछ अब उस वक्त हो रहा है जब भारत के अंदर इफलास है, बेरोजगारी है और जवाल पजीर मईशत है। और आलम यह है कि खुद अमरीकी सदर ने भी भारत की इक़्तिसादी लाश को दफन शुदा करार दे दिया है और मोदी जो है वो अपनी हुकूमत में नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान दुश्मनी को हथियार बनाकर अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पहले दिन से पहलगाम के वाक़े से लेके अब तक अपनी सियासत बचा रहे हैं, अपनी सियासत चमका रहे हैं। ये वोट हासिल करना चाहते थे, अपना चेहरा बचाना चाहते थे। आपने अपनी फौज को झूठा करार दे दिया, आपने अपने फौज का मुंह नहीं रखा। आपने कहा कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो हमारे सियासतदान हैं बीजेपी के,
ان کی شکلیں رکھ لیں ہم، اور ہم جو ہے وہ الیکشنز میں کامیاب ہو جائیں، تو وہ جو آپ نے اپنی ایک عزت بچانی تھی اور عزت رکھنی تھی، وہ عزت آپ نے پوری طرح سے اپنی برباد کر دی عالمی سطح پر لوگوں کے سامنے۔ تو یہ کچھ اپڈیٹس تھی ناظرین، جو انڈیا میں آج کل پارلیمنٹ میں جو بحث چل رہی ہے پہلگام کو لے کر، آپریشن سندور کو لے کر، تنقید کا سامنا ہے مودی حکومت کو، مودی سرکار کو، اور اب تو ٹرمپ نے بھی ان کو کافی تنقید کا نشانہ بنا دیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ انڈیا منہ کی نہیں کھا سکتا تھا، اس سے زیادہ بھارت کو جو ہے وہ بدنامی کا سامنا شاید کبھی نہیں ہو سکتا تھا، جتنا اب اپنے ہی پاؤں پر کلاڑی مار کر بھارت نے اور نریندر مودی نے کر دیا۔ انفولڈ پاکستان کے ساتھ جڑے رہیں، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔